फ्रिज में भूल कर भी ये 13 चीजें ना रखें, इससे गंभीर बीमारियां हो सकती है। ज्यादातर लेडीज में कैंसर का खतरा बढ़ता है, गैस एसिडिटी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। कौन सी है ये 13 चीजें, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिज में आलू को कभी ना रखें, क्योंकि फ्रिज का जो कूल टेम्परेचर होता है वो आलू में पाए जाने वाले स्टार्च युक्त कॉम्प्लेक्स को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। मतलब आलू में पाए जाने वाला स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे घर में अगर शुगर के मरीज है तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप आलू मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसे खुली हवा में ही रखना है, रूम टेम्परेचर पर। एक टोकरी में लेना है और एक सूती कपड़ा उस पे से ढक देना है, तो ये बिल्कुल सेफ है। सेकेंड चीज, प्याज कभी भी फ्रिज में ना रखें, इनका मॉइस्चर कम होने लगता है और ये हार्ड प्याज सॉफ्ट होने लगते हैं। और ऐसे सॉफ्ट प्याज अगर हम खाने में यूज करेंगे तो तुरंत हमें गैस और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। खुली हवा में मतलब रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये ज्यादा दिन तक चलते हैं, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं, अच्छे तरह से इसे स्टोर कर सकते हैं। आलू और प्याज के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने कई घरों में देखा है फ्रिज के नीचे एक ट्रे दिया जाता है और उसमें आलू और प्याज दोनों एक साथ रखे जाते हैं। ये गलती कभी ना करें। आप इसे घर में भी रूम टेम्परेचर पर भी रखते हैं तो इसे अलग अलग रखना है, थोड़ा डिस्टेंस पर रखना है, एक साथ तो कभी ना रखे, क्योंकि जो प्याज होता है उसमें एथिलीन नाम का एक गैस रिलीज करने की क्षमता होती है। उसके कारण आलू जो होते हैं तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। और ये दोनों चीजें एक साथ इस प्रकार से गैस रिलीज करते हैं तो घर में जो भी व्यक्ति है उनके हेल्थ पर इसका काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए दोनों को एक साथ न रखें, अलग अलग टोकरी में इसे रखना है। कोई भी सूती कपड़ा इस पर ढक देना है तो हमारे हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम अलग अलग चीजें फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। मतलब बची हुई चीजें, उसमें कल की बची हुई सब्जी होती है, रोटी होती है, दाल होती है, ये जो चीजें होती है हम लेडीज लोग ज्यादा खाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 1000 लोगों पर स्टडी किया गया कि जो लोग फ्रिज का बचा हुआ खाना खाते हैं तो उनमें से 500 से ज्यादा लोगों में कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये जो कैंसर था इनमें से ज्यादातर लेडीज थी, क्योंकि जो भी बची हुई चीजें होती है हम ही निकाल कर उसे खाते हैं। तो ये गलती कभी ना करें। कोई चीजें हमें रखनी भी पड़ती है फ्रिज में तो 48 आवर्स के पहले इसे खाकर फिनिश कर दे, तो ये प्रमाण नहीं बढ़ेगा। मतलब कैंसर का प्रमाण लेडीज में आजकल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये गलती कभी ना करें, इसी से ज्यादा कैंसर पनपता है। ये गलती अगर आप नहीं करते हैं तो कई सारी बीमारियां आपसे दूर रहेगी। थर्ड चीज, टमाटर कभी भी फ्रिज में ना रखें, इससे इनका रंग, टेस्ट और रस जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब इनका मॉइस्चर निकल जाता है। टमाटर में जो औषधीय गुण होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं, फ्रिज में रखने से कम होने के कारण हमें हेल्थ में इससे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इसे भी हमें रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, तो ये ज्यादा दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ चीज आती है खीरा। खीरा भी हमें फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है। एक रिसर्च में पता चला है कि 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आप खीरे को स्टोर करके रखते हैं तो इसमें सड़ने की प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाती है। खीरे को भी हमें ऊपर ही, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। खुली हवा में जितना आप ये चीजें रखते हैं तो वो ज्यादा दिन तक हम यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है लहसुन। कई घरों में मैंने देखा है कि ज्यादा प्रमाण में इसे साफ करके फ्रिज में स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। लहसुन में ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेस्ट है। इसके साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हेल्प करती है, इतने ढेर सारे हेल्थ में बेनिफिट्स देती है। हमें ये साफ करके मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, घर में लेकर आते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं और थोड़ा निकाल के फिर इसे फिर से फ्रिज में रख देते हैं, मतलब 1 महीने का स्टोर करके रखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें सारे जो औषधीय गुण होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं, पूरी तरह से निकल जाते हैं। हमारे हेल्थ में जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए लहसुन के, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। ये गलती कभी ना करें। 2-3 कलियां लेनी है, जितने भी हमें आवश्यकता होगी उतना ही फ्रेश साफ करना है और फ्रेश ही इसे यूज करना है। नेक्स्ट आता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को फ्रिज में रखने की गलती ना करें। हम अगर ऊपर रखते हैं तो फ्रिज की तुलना में हम ज्यादा दिन तक इसका यूज कर सकते हैं। फ्रिज में अगर आप रख देते हैं तो तुरंत इसका जो क्रिस्पी कवर होता है वो सॉफ्ट होने लगता है, मतलब ये जल्द से जल्द खराब होने लगता है और इसमें जो पोषक गुण होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके औषधीय गुण खराब होने के कारण हमारे हेल्थ में इसके काफी बुरे इफेक्ट हमें नजर आने लगते हैं। इसलिए इसे ऊपर ही रखना है। एक टोकरी लेना है, उसमें शिमला मिर्च आप रख देते हैं, ऊपर से सूती कपड़ा ढक देते हैं, तो ये ज्यादा दिन तक हम यूज कर सकते हैं और हेल्थ में भी ढेर सारे इसके बेनिफिट्स हमें जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रूट अवोकाडो। ये महंगा भी होता है, मार्केट में आसानी से नहीं मिलता, ये दूर से आता है। तो हम सोचते हैं कि इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो हम इसका ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है। इसमें फैटी एसिड का प्रमाण होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण काफी कम होता है। इसलिए इसे जब भी आप मार्केट से लेकर आते हैं तो इसे खुली हवा में, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और औषधीय गुण इसके बढ़ते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। नेक्स्ट चीज आती है तुलसी
तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते घर में किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो हम इसका काढ़ा बनाते हैं या फिर चाय में यूज करते हैं, तो हम इसे लाकर तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। जैसे भी आप तुलसी के पत्ते लेकर आते हैं तो एक कटोरी में पानी लेना है और उसमें इसे डीप करके रखना है, तो ये ज्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। नेक्स्ट आता है शहद। शहद जैसे भी आप मार्केट से लेकर आएंगे तो इसे ऊपर ही रखना है, मतलब रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज में जैसे ही रखेंगे तो इसके औषधीय गुण कम होने लगते हैं। शहद ऐसी चीज है जितने ज्यादा दिन हो जाते हैं उतने ही इसके औषधीय गुण बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर ऊपर ही रखना है, फ्रिज में नहीं। नेक्स्ट आता है मांस मछली। जो भी ये चीजें होती है मार्केट में इसे बर्फ में रखा जाता है, मतलब कितना देर हो चुका है ये हम नहीं बता सकते हैं, और कई घरों में तो इसे फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है। जितने ज्यादा दिन तक आप इसका यूज करेंगे उतना ही हमारे हेल्थ के लिए काफी डेंजरस होता है, काफी बुरा इफेक्ट हमारे हेल्थ पर होता है। जैसे भी आप फ्रेश इसे लेकर आते हैं तुरंत बनाकर खा लेना है, रात का मॉर्निंग में खाएंगे, ये गलती भी कभी ना करें। कई घरों में मैंने देखा है कि ये गलती दोहराई जाती है, ये गलती आज से ही इसे करना बंद कर दे। नेक्स्ट चीज आती है गुनता हुआ आटा फ्रिज में स्टोर करके रखना, ये गलती कभी ना करें। मैंने कई घरों में देखा है रात में ही आटा गूंद के रखते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, मॉर्निंग में उठते ही फिर रोटी बनाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन फ्रेश ही आटा गूंथना है, क्योंकि फ्रिज में जो गैस रिलीज होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो आटे में चले जाते हैं और इसके कारण ही हमें गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। ये गलती कभी ना करें। नेक्स्ट आता है ब्रेड, डोनट। ये चीजें जब बनती है तो इन्हें फर्मेंट किया जाता है, और जब हम घर में लेकर आते हैं फिर से इसे खाकर बचा हुआ हम फ्रिज में रख देते हैं तो इनका खराब होने का प्रोसेस दुगने स्पीड से हो जाता है और फिर हमें गैस, ब्लॉटिंग, पेट दर्द की परेशानी बढ़ने लगती है। इसलिए जब भी ऐसी चीजें आप लाएंगे तो तुरंत खाकर इसे फिनिश कर देना है। इसे खाना गलत ही होता है, ना ही खाए। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।